नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। कोरोना वायरस लॉकडाउन ने आम लोगों के जीवन को बदल दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में तालाबंदी चल रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार दिन रात काम कर रही है। गंगाजल घाटी पुलिस प्रशासन भी पीछे नहीं है और वे लॉकडाउन के पहले दिन से एक साथ काम कर रहे हैं। और ठीक उसी तरह जैसे गंगाजल घाटी पुलिस स्टेशन को गंगाजल घाटी प्रशासन की पहल पर सैनिटाइज किया गया। मूल रूप से प्रशासन की ये पहल कीटाणु रहित करने के लिए है। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টের সব জায়গাতেই বাঁকুড়া শহরের মোটামুটি সব জায়গাতেই হয়েছে এবং আরও পাশাপাশি থানাগুলো হচ্ছে। ইনকুয়ারি করে এসেছি। আজকে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল এই ঘাটি থানায়, গঙ্গাজল ঘাটি থানায়। সে মধ্যে আমাদের বাঁকুড়া জেলা গ্রিন জোন হওয়া সত্ত্বেও আমরা জীবাণু মুক্ত করার জন্য আমাদের এই প্রোগ্রাম আমাদের ফায়ার ব্রিগেডের তরফ থেকে সমস্ত কর্মীদের আমাদের এই কাজটা করে চলে যায়। এই কর্মসূচি স্যার কতদিন চালাবেন? এখন পর্যন্ত চলছে। লকডাউন যতদিন চলবে ততদিন চালাতে হবে আমাদের, সেইভাবে নির্দেশ আছে। এভাবে প্রতিদিনই 2-3টে করে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা অনেকগুলোই প্রতিদিন 2-3টে করে প্রোগ্রাম আমাদের এই প্রতিদিন এইভাবে চলে আসছে এই যতদিন এই লকডাউন চলছে। बांकुड़ा से सीनियर संवाददाता शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। जौनपुर थाना रामपुर के गोपालापुर मार्ग पर इमलिया घाट के पास मंगलवार की रात 2:30 बजे रॉबिन उर्फ सौरभ सिंह बदमाश ने थाना नेवड़िया व रामपुर पुलिस के मुठभेड़ में गोली से घायल बदमाश रॉबिन कादिहत थाना नेवड़िया का निवासी है। रॉबिन नेवड़िया थाना क्षेत्र में पूर्व में हुई लूटकांड का आरोपी है जो फरार चल रहा था। बदमाश का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में लूट, पुरस्कार घोषित एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का एक अभियान चल रहा था। इसी दौरान रामपुर प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई कि नेवड़िया में जिन लोगों ने लूट की है उसके वांछित अभियुक्त भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर SHO बदलापुर, SO सुजानगंज, प्रभारी रामपुर, स्वाट टीम एवं सर्विलांस की टीम चेकिंग के लिए लग गई। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। उनको रुकने का इशारा किया गया। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। इसमें एक हमारा कांस्टेबल घायल हो गया है। आत्मसुरक्षार्थ में पुलिस ने भी उन पर फायर किया। फायर करने से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। जब उसको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तो उसका नाम सौरभ उर्फ रॉबिन था जो कि नेवड़िया की एक लूट में वांछित अभियुक्त था। उसको बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश सिंह कौशिक की। गोंडा में बाहर से आने जाने वाले लोगों के संबंध में सीएमओ गोंडा डॉक्टर मधु गरौली के ग्राम प्रधानों से की गई अपील। ANM द्वारा जिन भी व्यक्तियों की निगरानी की जा रही है, अगर उनमें किसी भी प्रकार के कोरोना के लक्षण आते हैं जैसा कि खांसी है, बुखार है या सांस लेने में कोई तकलीफ है तो वो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर की सलाह लेने के बाद में जांच कराने के लिए अस्पताल आए। हाँ, मैं ये भी अपील करती हूँ कि सभी व्यक्तियों की जांच कराना आवश्यक नहीं है। जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं उनको की सरकार के द्वारा गाइडलाइन 5 उसमें है 5 हेड्स के अंदर अगर वो आते हैं तभी उनकी जांच होनी होती है। इसलिए वो अनावश्यक रूप से जिला अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच कराने के लिए भीड़ न लगाएं तथा हमें भी इसके लिए बाध्य न करें। जिसकी भी ज़रूरत होगी, जिसको भी जांच की ज़रूरत होगी उसकी जांच अवश्य की जाएगी तथा उसको डॉक्टर की सलाह पर ही जांच के लिए भेजा जाएगा। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आर्यावर्त बैंक शाखा मैसी बहराइच में सीता पत्नी गलीराम की पासबुक को शाखा प्रबंधक के आदेश अनुसार आधार कार्ड न लगा होने के कारण पासबुक फाड़ कर फेंक दी, जबकि आधार कार्ड 2 माह पहले दे गई और बराबर बैंक को दौड़ रही है। आज तक खाते में आधार कार्ड नहीं लगाया गया और इस महिला का घर शाखा मैसी से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है। खाताधारक का पति बाहर मजदूरी कर रहा था और लॉकडाउन में फंसा होने के कारण नहीं आ सका। क्या नाम है तुम्हारा? सीता।
कहाँ आई थी? कहाँ आई रहा? बैंक आएगा का करे? यह पासबुक लेकर हम कह रहे कि लगाए थे, मैंने आधार लगाए तो पैसे नहीं मिले, रेट निकाल दिया और नहीं निकालिए तो हम चलिए गए। पासबुक किसके नाम है? हमारे नाम। ये पासबुक किसके नाम है? हमारे नाम से। तुम्हारे नाम से? हाँ। तो इसको फाड़ा क्यों है मैनेजर ने? अब बंद है तो फाड़ दिए। खाता बंद है तो हाँ, पासबुक खाता फाड़ के बंद फेंक है। दिए? पहले कहना कि मैंने आधार लगा दे चालू भाई जी। हाँ। अब आधार लगा दिया, 2 महीना से हम दौड़ी तो आधार ना लगाई नहीं है। हाँ। और हम जमा कई करा नहीं है। 2 महीने से आप दौड़ रही हैं? हाँ दौड़ी थे। और मैनेजर कोई कार्रवाई नहीं कर? हाँ। फिर पासबुक फाड़ दिए? फिर आज पासबुक फाड़ देंगे। वेराई से सीनियर संवाददाता भोलू तिवारी की रिपोर्ट। जिले के तराई क्षेत्र में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। जिले में भी 3.0 लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है, जो कि फिलहाल 17 मई तक रहेगा। कोरोना की वजह से बनी स्थिति का सबसे ज्यादा असर कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थानों और शिक्षा जगत पर पड़ रहा है। सभी कॉलेज बंद है और साथ में होने वाली सभी परीक्षाएं भी स्थगित है। संस्थान बंद होने के कारण छात्र छात्राओं, प्रशिक्षुओं के सामने समस्या बनी हुई है। नया सत्र जून जुलाई में शुरू हो जाता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसा हो पाना अभी संभव नहीं हो पाया है। ऐसे में बिना लॉकडाउन का उल्लंघन किए सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर के प्रधानाध्यापक ने यह तय किया है कि हालांकि एकेडमिक गतिविधि बंद है, लेकिन फिर भी छात्र छात्राओं, प्रशिक्षुओं की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए संस्थान के प्रधानाध्यापक उनको पढ़ाई करा रहे हैं। प्रदेश सरकार का भी आदेश है कि सभी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई के शुरू कराने के भी आदेश दिए गए हैं। हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ सचिन श्रीवास्तव। एक बार मैं फिर आपके सामने एक नया शिक्षण बिंदु लेकर आया हूँ। आज जो मैं शिक्षण बिंदु पे बात करने वाला हूँ वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो शिक्षण बिंदु है वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएड के लिए और एमएड में कई तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। मैं आज संप्रेषण शिक्षण बिंदु पर आपसे बात करना चाहता हूं। संप्रेषण क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं। पहले हम जानेंगे कि संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो आचार विचार का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। या इस तरह समझिए आप कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही संप्रेषण है। संप्रेषण में 2 लोगों का होना आवश्यक है। एक तो भेजने वाला सेंडर और एक जो सामने प्राप्त करने वाला रिसीवर। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन वर्ड से का ही रूप है। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्यून से बना हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है विचारों के आदान प्रदान से है। शाब्दिक बारे में हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि हम अपने संदेशों को, अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजें
इस संदेश को जब रिसीवर ग्रहण कर ले तो ही सार्थक संदेश माना जाएगा। भेजने वाला जो प्रेषण करने वाला है, संदेश को भेजने वाला है, जब तक ग्राही या रिसीवर उस संदेश को प्राप्त नहीं कर लेता है, जो भेजने वाला चाह रहा है कि हम अपनी बात को आप तक पहुंचा दें, अगर उस बात को समझा देता है तभी अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है। संप्रेषण शब्द जो है, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। बहराइच से सीनियर संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।